आईपीएल 2025 के 2 दिन का मेगा ऑक्शन रहा पूरी तरीके से धमाकेदार और जहां कुछ टीम अपने कोर को इंटैक्ट रखने में और दोबारा परचेज करने में बहुत ज्यादा फोकस लगा रही थी, वहीं कुछ टीम्स ऐसी थी जिन्होंने पूरी तरीके से अपनी टीम को चेंज करने के लिए ही ऑक्शन में वो बैठी हुई थी। टीम्स लाइक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, टीम्स लाइक पंजाब किंग्स, इवन सम एक्सटेंट गुजरात टाइटंस ने पूरी तरीके से अपनी टीम में बदलाव किए हैं और बहुत से बड़े बड़े खिलाड़ी जहां अनसोल्ड रह गए, वहीं कुछ खिलाड़ियों को उनकी पुरानी टीम से ना खरीदे जाने पर भी फैंस को बहुत ज्यादा हैरानी हुई। और अब जब मेगा ऑक्शन फाइनली खत्म हो गया है भाई, बहुत सारे रिएक्शंस निकल करके आ रहे हैं, तो हमने कहा कि आपको भी उनमें से कुछ रिएक्शंस दें, कुछ अपडेट्स बताएं और आपका ओपिनियन जाने। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना ओपिनियन जरूर बताओ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी अपडेट, वीडियो, न्यूज रिपोर्ट तुमसे बिल्कुल भी ना मिस हो। और देखो, सबसे पहला रिएक्शन यहां पर निकल करके आया है प्रवीण आमरे, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच रह चुके हैं और उन्होंने पृथ्वी शॉ के साथ बहुत ही क्लोज काम भी किया है। उन्होंने बताया है कि पृथ्वी शॉ को जब दिल्ली कैपिटल से ड्रॉप किया गया था तो उनको उनके साथ वर्क करने के लिए बोला गया था कि भाई आप पृथ्वी शॉ की टेक्निक पर काम करिए। और उन्होंने बोला है कि आईपीएल 2025 में अनसोल्ड हो जाने के बाद होप ही टेक्स आईपीएल ऑक्शंस न पॉजिटिवली, ही इज स्टिल यंग, ही हैज गॉट द एज ऑन हिज साइड, ही इज ओनली 25 इयर्स ओल्ड। यानी कि उन्होंने पृथ्वी शॉ को थोड़ा सी नसीहत यहां पर दी है एज अ कोच कि भाई देखो, दिल छोटा मत करो, सबके करियर में उतार चढ़ाव आते हैं, हर किसी की लाइफ, हर किसी का करियर एक तरीके से नहीं होता कि आप अपने आप को यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल या फिर अर्शदीप सिंह से कंपेयर करो। उसी टीम में कमलेश नागरकोटी भी थे, उसी टीम में शिवम मावी भी थे। अंडर 19 इंडियन टीम की हम बात कर रहे हैं जो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती थी, राहुल द्रविड़ वहां पर हेड कोच थे, उस टीम के कैप्टन थे पृथ्वी शॉ। एक टाइम पे बोला जाता था कि वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर का मिश्रण है ये लड़का, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई और जो लोग उनके डिसिप्लिन को लेकर के, उनके ऑफ फील्ड एटीट्यूड के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, बात वो नहीं है। 2024 या 23 की शुरुआत में ही आई थिंक पृथ्वी शॉ को टीम इंडिया में वापस मौका मिला था। आई थिंक 2023 का कोई सीरीज थी जहां पर राहुल त्रिपाठी भी टीम इंडिया का हिस्सा थे और पृथ्वी शॉ भी टीम इंडिया का हिस्सा थे। तो पृथ्वी शॉ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिस्कार्डेड थे, उनके टेक्निकल इश्यूज ज्यादा थे। हो सकता है उनके कुछ ऑफ फील्ड बिहेवियर टीम मैनेजमेंट को या फिर जो क्लोज रहते हैं इंडियन टीम से, बीसीसीआई को, उनको ना पसंद हो, बट एट द एंड ऑफ द डे उनकी टेक्निक में बहुत ज्यादा खामियां थी, उनके फिटनेस इश्यूज बहुत ज्यादा थे। और अब आईपीएल 2025 में अनसोल्ड हो जाने के बाद प्रवीण आमरे का मानना है कि पृथ्वी शॉ शुड इमर्ज मोर स्ट्रॉन्ग एंड अ बेटर प्लेयर फ्रॉम दिस सेटबैक दैट ही हैज इन हिज करियर। उसके बाद अगला रिएक्शन निकल करके आया है कोलकाता नाइट राइडर्स के नए फास्ट बॉलर उमरान मलिक का, जिन्होंने बोला है आई एम गोइंग टू किल इन आईपीएल 2025, स्पीड गिव्स मी थ्रिल, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई विल टेक प्लेंटी ऑफ विकेट्स एट द स्पीड्स ऑफ 150। उन्होंने कहा कि शायद 160 छूने के करीब वो ना जा पाए, छू पाएंगे नहीं छू पाएंगे, 160 kmph की स्पीड उनको नहीं पता है, लेकिन 150 के आसपास की स्पीड में विकेटें चटकाने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। देखो, कोलकाता नाइट राइडर्स कुड बी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइज जिसमें उमरान मलिक जा सकते थे। यहां पर भरत अरुण है और यहां पर ड्वेन ब्रावो है। ड्वेन ब्रावो ने बॉलर्स लाइक तुषार देशपांडे, बॉलर्स लाइक मतीशा पाथिराना, इवन मुकेश चौधरी जैसे गेंदबाजों के साथ बहुत ज्यादा काम किया और सीएसके का जो बॉलिंग अटैक एकदम इनएक्सपीरियंस लगता था, उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने बॉलर्स की मदद की। तुषार देशपांडे और बाकी के जो बॉलर्स है, एक को रिटेन किया सीएसके ने और तुषार देशपांडे भी अच्छी खासी रकम में राजस्थान रॉयल्स की टीम में शामिल हुए। तो अब लोगों को उम्मीद यही है कि उमरान मलिक, जिनके पास काफी ज्यादा रॉ टैलेंट था, एक सीजन बहुत ही कमाल के थे, खास करके जब वो आए थे नए नए 2020 में, तब तो वो बहुत ही ज्यादा कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे, इंडियन टीम से भी खेल गए, एक टाइम पे तो टेस्ट क्रिकेट में उनको खिलाने की बात हो रही थी। सो आई थिंक उमरान मलिक के पास ये बहुत ही शानदार मौका है और उनकी एक्साइटमेंट देख के ऐसा लग रहा है कि खान साहब की कोलकाता नाइट राइडर्स से खेलने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। और उसके बाद गुजरात टाइटंस ने जब मोहम्मद जामी पर बहुत ज्यादा बोली नहीं लगाई और उनके लिए आरटीएम का इस्तेमाल करना भी मुनासिब नहीं समझा, तो फैंस को बहुत ज्यादा शौक लगा। और अब जीटी के हेड कोच आशीष नेहरा ने बोला है, वी वांटेड टू रिटेन मोहम्मद शामी बट द ऑप्शंस वर वेरी लिमिटेड, देन वी वेंट टू यूज द आरटीएम बट ही वेंट फॉर अ वेरी बिग पर्स। देखो, बिग प्राइस के लिए यहां पर चले गए मोहम्मद शामी, ऐसा मानना है भाई हमारे आशीष नेहरा साहब का। और उन्होंने यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा को आई थिंक 9 करोड़ की रकम में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, खरीदा है, लेकिन 10 करोड़ में मोहम्मद शामी के लिए आरटीएम यूज करना उनको बहुत ज्यादा लग रहा था।
देखो ये तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ऐसा यहाँ पर क्यों किया है गुजरात टाइटंस ने, क्योंकि मेरा सिर्फ शामी के साथ कंसर्न एक था कि वो देखो इंजरी से होकर के वापस आए, पिछले 1 साल से उन्होंने कोई क्रिकेट खेला नहीं है। सो आई वाज काइंड ऑफ थिंकिंग कि शायद गुजरात टाइटंस उनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अब ना दिखाए और उसके साथ साथ शायद उनके ऊपर वो आरटीएम भी ना यूज करे। लेकिन जब आप ऐसा डिसीजन लेते हो तो आप उसके जो रिप्लेसमेंट लेकर के आते हो उसके बारे में भी सोचते हो कि फिर हम लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। आप लेकर किसके आए हो? प्रसिद्ध कृष्णा को आप उनकी जगह लेकर के आए हो, जिनको 2 साल पहले उन्होंने आईपीएल का मैच खेला था। आई थिंक उन्होंने 2022 या 2023 में कोई मैच नहीं खेला है कि 2023 2024। मैंने तो लंबे समय से आईपीएल में प्रसिद्ध कृष्णा का नाम नहीं सुना है और वो कोई टी20 के इतने बड़े बॉलर भी नहीं है कि जो जोफ्रा आर्चर की तरह 2-3 साल ना खेले फिर जब वो वापस आए तो आप उसको सीधे टीम में डाल दो कि भाई इसके अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है, अगर ये फिट रहे तो हमें बहुत बड़ा मैच विनर बन के ये कुछ निकलेगा। ऐसा तो था नहीं। सो फैंस बहुत ज्यादा शॉक हैं कि आखिर ऐसा डिसीजन क्यों लिया यहां पर गुजरात टाइटंस ने। हालांकि मोहम्मद शामी के एवज में उनको मोहम्मद सिराज मिल गए, थोड़ी से ज्यादा एक्सपेंसिव भी मिले, बट मोहम्मद शामी के ऊपर आरटीएम ना यूज करना ये बड़ा शॉकिंग था। और अब उन्होंने कहा है कि भाई उनके हिसाब से शामी एक्सपेंसिव थे तो फिर वो आरटीएम यूज करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। और उसके बाद लास्ट अपडेट है यहां पर आरसीबी के कैंप से, जहां पर उनके नए विकेटकीपर बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने कहा है कि दे हैव गॉट अ वेरी क्लियर वे ऑफ प्लेइंग द गेम व्हिच इज टू गो आउट एंड अटैक एंड आई थिंक कि हमारे वैल्यूज यहां पर पूरी तरीके से अलाइन करते हैं। तो फिल सॉल्ट ने यहां पर साफ कर दिया है कि वो खुश होते अगर कोलकाता नाइट राइडर्स उनके लिए थोड़ी और ज्यादा बोली लगाती, उनको अपने टीम में दोबारा से शामिल करती, बट आरसीबी में जाने पर भी वो बहुत ज्यादा खुश हैं। भाई मोटी रकम भी वो पाए हैं और उसके साथ साथ उन्होंने बोला है कि वो एक्साइटेड है आरसीबी के लिए खेलने में। और जब आरसीबी खेलती थी तो वो उनका गेम देखते थे, फैंस का काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है एंड ऑब्वियसली विराट कोहली की टीम है, अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं तो वो उसी तरीके से आरसीबी में भी कंटिन्यू करेंगे जिस तरीके से वो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेला करते थे। सो आई थिंक आरसीबी ने सबसे ज्यादा प्राइस इन्फ्लेट किया फिल सॉल्ट का, जिसकी वजह से केकेआर उनको ले नहीं पाई। इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा थे, दोनों टीमें बिडिंग वॉर में इंगेज थी और एक बहुत ही कमाल का ओपनिंग पार्टनर विराट कोहली को मिला है फिल सॉल्ट के रूप में। जिस तरीके से वो हर जगह जाकर के रन बना रहे हैं, चाहे वो टी10 हो, आईपीएल हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, अगर वही चीज वही अपना अंदाज फिल सॉल्ट ने रखा आईपीएल 2025 में, देन आरसीबी कुड बी अ वेरी सीरियस कंटेंडर फॉर द टाइटल। तो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन के बाद ये थे कुछ रिएक्शंस, कुछ अपडेट। आपका इन पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। सभी 10 टीमों का ऑक्शन का स्क्वाड रिव्यू एक एक करके आपके सामने आ रहा है। उसके बाद सबकी प्लेइंग 11 के बारे में बात होगी, सभी टीमों की रैंकिंग भी करी जाएगी। सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।